कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। बीमा के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर कैपिंग लगाई जा रही है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा की जानिब से इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली देखने को मिल रही है और ठीक इसी तनाजुर में कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। ख़ास करके जो लीमा के मुतलाशी लोग हैं उनके लिए बड़ी खबर है और लीमा रिलेटेड यानी लीमा के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर कैपिंग लगाई जा रही है, आगे कैपिंग लगाई जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं जो कनाडा में, उनकी जो रेशो है, जो तादाद है, उसको भी कम किया जाएगा। और टेम्परेरी रेजिडेंट्स में कौन लोग आते हैं इस कैटेगरी में, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप कनाडा में आना चाहते हैं, यहाँ सेटल होने के आप मुंतज़िर हैं 2024 में 25 में, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना होगा। और अगर आप इमिग्रेशन प्लान को स्टडी करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये भी आपको मालूम है कि चूंकि आगे इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट को अब किन लोगों की ज़रूरत है ये हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी समझने में। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो चैनल को और पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से 21 मार्च 2024 को इस बारे में वाज़ेह किया गया है पॉलिसी को लेकर। और उन्होंने कहा है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो तादाद है कनाडा में, जो रेशो है वो 6.2% है, यानी टोटल पॉपुलेशन का। उन्होंने कहा है कि जो कनाडा की कुल आबादी है उसका जो शेयर है उनका 6.2% है, और 6.2% से कम करके उसे 5% किया जाएगा अगले 3 सालों में। 2027 तक ये टारगेट रखा गया है कि 5% किया जाएगा। ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि स्टैटिस्टिक कनाडा की जानिब से बताया गया है कि रिकॉर्ड इमिग्रेशन हुई है, यानी 1957 के बाद 2023 के थर्ड क्वार्टर में, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक, और लोगों की जो तादाद है वो रिकॉर्ड तादाद है। यानी 1957 के बाद किसी भी साल के किसी भी हिस्से में इतनी इमिग्रेशन नहीं हुई जितने लोग, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है अभी कनाडा में पिछले साल। तो जाहिर है इस हिसाब से चूँकि हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी रेजिडेंट्स के हवाले से, और ये सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि उसको 5% किया जाए। और उसके अलावा जो लीमा है, लीमा से मुतालिक जो लीमा का पहले पीरियड होता था वो 1 साल के लिए जारी होता था, और अब जो नया लीमा जो जारी किया जाएगा 1 मई से, उसकी जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ होगी। और लीमा बेसिकली क्या होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इसे कहते हैं। यानी एम्प्लॉयर को यहाँ पर वर्कर नहीं मिलता और वो फिर कहीं फॉरेन कंट्री से, यानी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फिलिपाइन से बंदे को बुलाते हैं कि मुझे स्किल का बंदा चाहिए। और ये कोविड के बाद, चूँकि पेंडेमिक के बाद ये सूरत हाल हुई थी, तो अब उस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा रहा है। क्यों? चूँकि लोग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं को ही यूटिलाइज़ किया जाए। यानी लीमा एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जाएगा, जांचा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो फिर लीमा की जो कैटेगरी है उसके मुताबिक ज़ाहिर है उसको अवेल किया जा सकता है ऑप्शन को। लेकिन अब हर कोई एम्प्लॉयर जो है वो नहीं कर सकता। जो बिजनेस ओनर्स हैं खास कैटेगरी में फॉल करेंगे वो होंगे। लेकिन ये भी थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन होगी लोगों को। जो कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर का सेक्टर है वो रिमेन सेम रहेगा, यानी जो रेशो है वर्कर्स को बुलाने की वो सेम रहेगी कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर में। और सिर्फ यही नहीं, जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गई, टूरिज़्म हो गया, ये बेसिकली एग्जम्प्टेड हैं, इनके ऊपर कैपिंग नहीं होगी। चूँकि जब पीक सीज़न होता है तो ये वर्कर को अपने उसी रेशो के मुताबिक बुला सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो एम्प्लॉयर जो लीमा पे लोगों को बुलाएंगे वो तमाम तर उस प्रोसेस से ज़रा थोड़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आसान नहीं होंगी 1 मई से ऑनवर्ड। तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। और इससे ये भी क्लियर होगा आपको कि अगर आप लीमा रिलेटेड ज़रा वर्क परमिट आप ले रहे हैं तो देखिए उसमें आपका फ्यूचर है या नहीं है, वो चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आप जो इमिग्रेशन प्लान है उसकी तरफ जाएँ 2024 से 27, उसमें से आपको वाज़ेह होगा कि कनाडा की अब जो तरजीहात हैं वो इकनॉमिक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ तवज्जो जा रही है कनाडा की। क्योंकि इससे पहले चूँकि सोशल प्रोग्राम्स थे, और अब चूँकि आगे ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट आएगी और बिज़नेस फ्रेंडली प्रोग्राम, जो बिज़नेस फ्रेंडली ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं
उनकी तरफ ज़्यादा तरजीहात अब होंगी, चूँकि लोग यहाँ पर अगर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंटरप्रेन्योर उस कैटेगरी में आते हैं, तो वो चीज़ें ओपन रहेंगी, एज़ इट इज़ ही रहेंगी। सारे उस पे वेलकम किया जाएगा। ज़रा अगर कोई इन्वेस्टमेंट लाता है, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ज़रा क्रिएट होती हैं, बिज़नेस होता है इकॉनमी में, ज़रा उससे अच्छा फ़र्क पड़ता है, तो वो चीज़ें तो ठीक रहेंगी। लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्राम के हवाले से अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की तरफ जाएँ, पीएनपी की तरफ जाएँ, तो स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। जो मैं बात करना चाह रहा था कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। आप कनाडा को अब हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिज़नेस यहाँ पर करना चाहते हैं, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो ज़ाहिर आगे ज़ाहिर दिया जाएगा, वो तो दिया जाता है हमेशा से ही, लेकिन स्किलफुल लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो वो मैंने आपसे शेयर किया था प्लान 2024 था 27, तो उसको भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आप अगर आने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इक्विप्ड करें। आप स्किलफुल होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, आपका फ्यूचर भी है। और बाकी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, आप देखिए और जांचिए, और उसके बाद फौरी तौर पर डिसीजन ना लीजिए। अगर आप पाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको उन तमाम तर प्रोज एंड कॉन्स को देखना होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल होगी, क्या नहीं होगी। क्योंकि कनाडा जो 1 साल पहले या 2 साल पहले की जो सूरत हाल थी, अभी मैंने आपसे शेयर किया कि सिर्फ 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक जहाँ पर रिकॉर्ड लोगों की तादाद आई है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टेम्पररी रेजिडेंट्स के हवाले से इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। जैसा कि साथ में आप पढ़ भी सकते हैं, बताया गया है कि स्टूडेंट्स की तादाद को शुमार किया जाता है टेम्पररी रेजिडेंट्स के तौर पर, और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे लोग आते हैं, यहाँ कर वर्क परमिट लेते हैं, ज़रा वो भी शुमार किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के हवाले से एक तो जीआईसी की अमाउंट इससे पहले डबल की गई है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी कैपिंग लगाई गई है, और अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके पास फंड्स होंगे वो आएंगे, और 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आपको ज़रा सोचना चाहिए, अपने डिसीजन पर नज़रसानी करनी चाहिए कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या पीएचडी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो ज़रा चीज़ें सेम ही हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। तो आप ज़रा डिसीजन लेंगे तो उसको समझ कर लीजिएगा। और ख़ास करके विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से भी काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके, हाँ ज़रा होगी, ये सवाल भी आप पूछेंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा वो होता है जो आप यहाँ आते हैं अपने अज़ीज़ व अकारीब से मिलने के लिए। लेट्स से आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, आप वहाँ विज़िट करना चाहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा होता है आप टूरिस्ट हैं, आप एक मुल्क जाते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आप घूमने सैर व तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते हैं तो ज़ाहिर आपको वीज़ा ग्रांट होता है। वो किसी भी मुल्क के लिए ज़ाहिर है वो सेम ही होता है, उस पॉलिसी में तो ज़ाहिर है वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही एज इट इज़ ही है। आपके पास सारी चीज़ें सही हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो आपको वो वीज़ा ग्रांट होगा। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन ज़ाहिर है आपके यहाँ होगी, तो ऐसे में ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते हैं, पहले उस पर काम कीजिए, अपने आप को फुली तौर पर इक्विप्ड कीजिए स्किल्स के हवाले से। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं तो ज़रा आपने देखना होगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर है। तो आई होप कि इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी, और मज़ीद आप सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक आप भी मुझे बता सकते हैं, और फीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये वीडियो, इस वीडियो से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।